जी। स्टार्ट कीजिए रिम्पी जी। वेट करें, आज क्वेश्चन नहीं है तो कोई आया नहीं। ठीक है, पढ़िए। रिम्पी जी पढ़िए। अच्छा, मुझे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, 5 संस्थान का थोकड़ा, शतक 25, उदेशक 3। थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। सॉरी। पूर्वापर संबंध संस्थानों का सामान्य रूप से कथन करने के पश्चात रत्नप्रभा यावत सिद्धशिला 5 संस्थानों से ठसाठस भरी हुई है, उसका कथन किया जा रहा है। प्रश्न 7281 बनते संस्थान कितने प्रकार के हैं? उत्तर, हे गौतम, संस्थान 5 प्रकार के हैं: परिमंडल, वृत्त, त्रयंश, चतुरंश और आयत। नोट, प्रत्येक संस्थान आवाज अनंत है। इंद्रिय। रिम्पी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं 1 मिनट देखूं। हाँ, 1 मिनट। आवाज क्लियर नहीं है क्या? अभी आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी जी। नोट, प्रत्येक संस्थान अनंत है। शतक 8 उदेशक 1 के अनुसार शरीर, इंद्रिय आदि के पुद्गल 5 संस्थान वाले होते हैं। प्रश्न 7282 पूर्व में अजीव के 6 संस्थानों की विवक्षा की है, अब 5 की क्यों? उत्तर, अनिंथस्थ संस्थान अन्य संस्थानों के संयोग से बनता है, इसलिए सूत्रकार ने यहाँ संयोगजन्य अनिंथस्थ संस्थान की प्ररूपणा नहीं की है। प्रश्न 7283 बनते रत्नप्रभा पृथ्वी में परिमंडल संस्थान क्या संख्यात हैं या असंख्यात हैं या अनंत हैं? उत्तर, गौतम, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत हैं। इसी प्रकार आयत संस्थान तक कहना चाहिए। इसी प्रकार शेष 6 पृथ्वी, 12 देवलोक, 9 ग्रविक, 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला में भी 5 संस्थान अनंत हैं। कुल 34 जमा समुच्चय का 1 बोल इज इक्वल टू 35 बोल हुए। नोट, 35 बोलों में 5 प्रकार के संस्थान अनंत हैं, अतः 35 को 5 से गुना करने पर 175 अलापक होते हैं। प्रश्न 7284 बनते यहाँ जहां एक यव मध्य परिमंडल संस्थान है, वहां अन्य परिमंडल संस्थान कितने हैं? उत्तर, गौतम, अनंत हैं। प्रश्न 7285 बनते जहां एक यव मध्य परिमंडल संस्थान है, वहां वृत्त संस्थान कितने हैं? उत्तर, गौतम, अनंत हैं, यावत आयत संस्थान अनंत हैं। प्रश्न 7286 बनते जहां एक यव मध्य वृत्त संस्थान है, वहां परिमंडल संस्थान कितने हैं? उत्तर,
गौतम अनंत हैं यावत आयत संस्थान अनंत हैं। नोट, पांचों प्रकार के यव मध्य संस्थानों में पांचों संस्थान अनंत हैं, अतः 5 को 5 से गुना करने पर 25 आलापक होते हैं। दूसरा पॉइंट, 35 बोलों में 25-25 आलापक होते हैं, अतः 35 को 25 से गुना करने पर कुल 875 आलापक होते हैं। इस पाठ में कुल 175 जमा 875 बराबर 1050 आलापक हैं। प्रश्न 7287, यव मध्य जो के आकार परिमंडल संस्थान का क्या तात्पर्य है? उत्तर, परिमंडल संस्थान भिन्न भिन्न प्रदेशों वाले, भिन्न भिन्न आकाश प्रदेश अवगाढ़ और भिन्न भिन्न वर्णादि वाले होते हैं। इनमें से पहला पॉइंट, तुल्य प्रदेश वाले, तुल्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ और तुल्य वर्णादि पर्याय वाले जो परिमंडल संस्थान हैं, उन्हें एक पंक्ति में स्थापित किया जाए। सेकंड, उनमें जघन्य 20 प्रदेश वाले परिमंडल संस्थान वस्तु स्वभाव से सबसे अल्प होते हैं, अतः पहली पंक्ति छोटी होती है। थर्ड, उनसे अधिक प्रदेश वाले परिमंडल संस्थान उत्तरोत्तर अधिक होते हैं, इसलिए आगे की पंक्तियां क्रमशः बड़ी होती हैं। फोर्थ, फिर उनसे अधिक प्रदेश वाले परिमंडल संस्थान वस्तु स्वभाव से उत्तरोत्तर कम होते हैं, इसलिए आगे की पंक्तियां क्रमशः छोटी होते होते उत्कृष्ट प्रदेश वाले परिमंडल संस्थान अल्प होते हैं, इसलिए उनकी पंक्ति सबसे छोटी होती है। इस प्रकार परिमंडल संस्थान यव मध्य बन जाता है। ज्ञातव्य बिंदु, एक यव मध्य परिमंडल संस्थान निष्पादित होता है, वहां अनंत परिमंडल संस्थान होते हैं, अर्थात अनंत परिमंडल संस्थानों से एक यव मध्य परिमंडल संस्थान बनता है। प्रश्न 7288, बनते, जहां अनेक यव मध्य परिमंडल संस्थान हैं, वहां दूसरे परिमंडल संस्थान कितने हैं? उत्तर, गौतम अनंत हैं यावत आयत संस्थान अनंत हैं। दूध पानीवत ये पुद्गल एक में रहते हैं। नोट, इसी प्रकार एक एक संस्थान के साथ पांचों संस्थान के संबंध में कहना चाहिए। इसका ड्राइंग करके बताएंगे? यव मध्य का बनाया हुआ है? यव मध्य का तो नहीं बनाया आंटी, वो ऐसे बोला कि हाँ कोई बात नहीं। अन्नपूर्णा तुम्हारे पास है, बनाइयो। हाँ, यव मध्य का मेरे पास। कैसे देखें, एक पंक्ति यव मध्य का शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर बाद में अन्नपूर्णा बनाइयो। क्या नहीं होगी वो? नहीं होंगे वो आंटी। यव मध्य क्या होता है? जौ का आकार मतलब? हाँ, जौ कैसे होता है? नीचे संकड़ा होता है, फिर क्रमशः बढ़ता बढ़ता बीच में सबसे चौड़ा हो जाता है, फिर घटते घटते ऊपर हो जाता है। जैसे ऊर्ध्वलोक का संस्थान कैसा है? पहले घटता घटता है, कम है, तिर्यक लोक कम, फिर बढ़ते बढ़ते पांचवा देवलोक इतना चौड़ा हो गया, फिर घटते घटते ऊपर लोकांत पर एक रज्जु का हो जाता है ना। हाँ, नीचे रज्जु, तो वो यव मध्य के समान इसका भी समझ लो कि जो सबसे कम आकाश प्रदेश अवगाढ़ 20 आकाश प्रदेश अवगाढ़ एक परिमंडल संस्थान होता है। तो जितने भी पुद्गल 20 आकाश प्रदेश अवगाढ़ उनको लेकर एक पंक्ति बनाई जाती है। 20 आकाश प्रदेश अवगाढ़ या 20 प्रदेशी अवगाढ़ पुद्गल को ले लो, एक संस्थान बना, आगे सारा इसका विस्तार से वर्णन आ जाएगा। कितने प्रदेश अवगाढ़ है, 20 प्रदेशी परिमंडल संस्थान की एक पंक्ति बना लो, फिर उसके बाद में 21 प्रदेशी परिमंडल संस्थान जितने हैं अनंत है उनकी एक पंक्ति, 22 प्रदेशी पुद्गल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अवगाढ़ की नहीं, 23 प्रदेशी, ऐसे करो तो सबसे उत्कृष्ट आ जाएगा।
मान लो असत से 20 से शुरू किया, फिर 40 तक खत्म करेंगे, तो 30 मध्य पॉइंट आ गया, 30 वाली पंक्ति सबसे बड़ी हो गई, फिर 31 वाली घटती घटती 40 वाली जैसे 20 वाली थी वैसी हो गई, जो यव मध्य बन गया ना। पर आंटी ऐसे कितनी लेनी है वो कैसे डिसाइड होगी? 20 से अपने आप कह रहे जैसे हैं अनंत है, जगन्य प्रदेशीय है वो भी अनंत है, तो उनके एक पंक्ति स्थापित, तथा स्वभाव से एक आकार एक पुद्गल प्रदेश अधिक वाली अधिक हो गई थोड़ी से, फिर उसे एक अधिक वाली थोड़ी अधिक हो गई, ऐसे अधिक हो गई। आंटी वो डाउट्स अभी ले या नहीं? इसी से संबंधित है तो ले लो, बाकी बाद में ले लेना, शुरू हो गया ना। अगर प्रमीला जी और सुनीता आंटी अगर आपके इससे रिलेटेड है तो डाउट्स हैंड रेज करिए, वरना लोअर हैंड कर दीजिए। नाम लिख लो तुम, फिर कर लेना। हाँ। चलो। प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ, जी, जो क्वेश्चन नंबर 7285 है ना, कि जहाँ एक यव मध्य परिमंडल संस्थान है वहाँ वृत्त संस्थान कितने हैं? हाँ, यानी जहाँ पर ये एक आया हुआ है परिमंडल संस्थान, उसके ऊपर ही वृत्त आ गया, उसके ऊपर ही आयत आ गया, उसके ऊपर ही त्रस आ गया। तभी दूध पानी के समान एक में एक मिले हुए हैं। दूध पानी में अपन एक के ऊपर एक नहीं बोलेंगे ना, एक दूध की लेयर एक पानी की लेयर। तो हाँ। पुद्गल पूरे आकाश प्रदेश पर समुच्चय लोकाकाश में सभी प्रकार के संस्थान के पुद्गल भरे हुए हैं ठसाठस। ये अब यहाँ पर अपने जैसे ले कि परिमंडल संस्थान की औदारिक वर्णना है, फिर उसके बाद वृत्त की व्याक्रिया है, फिर आरक की, तो वो क्या सब नहीं एक में होगी? नहीं, यहाँ पे ऐसे औदारिक वेक्रिय आदि का विभाजन नहीं किया, एक समुच्चय रूप से कथन है कि जितने भी परिमंडल संस्थान है, चाहे कोई भी वर्गना के हो, वो अनंत है। नहीं, वर्गनाओं का वो तो अनंत है, फिर उसके ऊपर वृत्त संस्थान आ गया, तो वृत्त संस्थान जरूरी उसके नहीं कि औदारिक का ही मिलेगा। तो नहीं, ऐसे मत लो तुम, पहली बात तो है ये हटाई दो कि वर्गना कौन सी है, बस अभी संस्थान की बात चल रही, सभी शामिल है, तो एक परिमंडल संस्थान बन गया, जो भी सभी सम्मिलित रूप से एक बन गया, यव मध्य बन गया उसका। अब वैसे ही अगर उसी स्थान पर दूसरे व्रत के कितने पुद्गल हैं, अपन ने तो वो भी लो कि ये इतना सी है मेरे हाथ में, ये कोई चीज है, ये पेंसिल बॉक्स है, ये पूरा लोक है समझ लो, तो इस स्थान से जितने पुद्गल थे परिमंडल संस्थान का निकाल के एक यव मध्य बनाया गया। अब एक यव मध्य बना, वहां दूसरे आयत संस्थान के कितने पुद्गल हैं? अनंत है, सभी अनंत है। पांचों संस्थान के पुद्गल अनंत है। फिर पूछेंगे जहाँ यहाँ भी यव मध्य बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, बहुवचन से भी प्रश्न है ना भगवान का। हाँ हाँ हाँ। स्वामी ने पूछा है, फिर बहुवचन, पहले एक वचन का पूछा है, जहाँ एक है वहां कितने, वहां अनंत है, जहाँ बहुत अनेक यव मध्य परिमंडल है, ये एक परिमंडल है, इधर भी परिमंडल, इधर भी अपन ने बना दिया समझ लो, हाँ हाँ हाँ। तो वहां भी अनंत है। फिर एक वचन की अपेक्षा से कथन है, फिर बहुवचन, यानी 2 4 8 जो भी संख्या लो ले लो। तो एक की भाभी बात जी, जो करो तो परिमंडल संस्थान बना हुआ तो पुद्गल का ही है ना? हाँ, पुद्गल के ही है, सभी संस्थान तो पुद्गलों में हो गए। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में कैसे संस्थान बनेगा? और जीव के संस्थान होंगे वो तो समचतुरस्र आदि कहलाएंगे, हुंड आदि। तो भाभी जी, जो पुद्गल है वो कोई ना कोई किसी तो रूप में तो रहे हुए होंगे ना, जैसे कोई वर्ग ना कुछ, ऐसे कैसे समझेंगे पुद्गल बस ऐसे भरे हुए हैं तो उनका संस्थान बन गया? वो कैसे बन गया भाभी जी? सभी सम्मिलित रूप ले लो ना सुनीता, पुद्गल में है अच्छा शून्य वर्गना ले लो, शून्य वर्गना अच्छा। भी कोई संस्थान वाली है, औदारिक हाँ वर्गना में सभी प्रकार के संस्थान है, परिमंडल को उठाओ, एक ही हाँ आकार, एक ही संख्या वाले को उठाओ, सभी वर्गणाओं में से, वेक्रिय में से, आहारक में से, भाषा वर्गणा, अच्छा। सब परिमंडल वाले उठाकर एक पंक्ति स्थापित कर लो, ठीक फिर है। उससे एक आकाश प्रदेश अधिक वाली एक पंक्ति कर लो, फिर उससे एक एक पुद्गल प्रदेश वाली अधिक कर दो, ऐसे करोगे तो यव मध्य बन जाएगा। ये मध्य का आकार बनाना है फिर। प्रश्न ठीक है अच्छा है, सभी का सम्मिलित रूप से कथन है, भगवान महावीर ने, हो सकता है पहले भगवती जब संपूर्ण थी उस वक्त रहा होगा अलग अलग वर्णनाओं का, अभी तो सिर्फ समुच्चय कथन उपलब्ध है। ठीक है भाभी जी। जितने भी प्रकार की वर्णनाएं 28 है, 23 है, 28 है ना, 28 प्रकार की है। तो 28 में से सभी में से परिमंडल निकाल लो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी। प्रणाम भाई। हाँ अभी बोलो। का जो ये पूछ रहे थे उसी तरह का प्रश्न था मेरा। इसमें ये जो आया है बहुत बार यही आया है, अनंत से यावत आयत संस्थान अनंत है,
यावत में ये सारे ही आ गए, परिमंडल, व्रत, रस, चतुर्थ और मंडल की बात चल रही है, बीच के सब ले लो, व्रत, त्रिकोण, चौकोर, आयत कर दिया। ये एक था। और एक बाकी के बारे में पूछ लेंगे, बाद वो में स्टार्टिंग के चल प्रश्न। रहा है क्रम। हाँ, जी, जी, जी। हाँ, पढ़िए रिम्पी जी। रिम्पी जी पढ़िए। मैं आपको, हाँ, मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7278, 7278। अजीव के 6 संस्थानों के द्रव्य प्रदेश, नहीं ये तो गलत हो गया। 7289। हाँ, 7289, मैं पीछे देखने लगी। प्रश्न नंबर 7289। भंते, रत्न प्रभा पृथ्वी में जहां एक यममध्य परिमंडल संस्थान है, वहां दूसरे परिमंडल संस्थान कितने हैं? उत्तर गौतम, अनंत हैं। प्रश्न 7290। भंते, रत्न प्रभा पृथ्वी में जहां एक क्या बात है, नेट की प्रॉब्लम मेरे है? हाँ, मध्य नहीं परिमंडल संस्थान है, वहां कितने? उत्तर नहीं, गौतम, आपकी प्रभा आवाज पृथ्वी ब्रेक हो में। रही है। आपके नेट की प्रॉब्लम है, जी, कुछ ठीक कर दीजिए ना एक बार। वो भाभी जी, मुझे दूसरे वाला जो नंबर है, एक बार उस पर भी अनम्यूट करने के लिए आ रहा है, द होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। एक बार जो दूसरे नंबर से किया हुआ है, तो उसको प्लीज हाँ, मैं अनम्यूट नहीं एक कर मिनट रहे। हाँ जी, मैं हाँ जी, आप ठीक है, आप ठीक है। इको हो रहा है एक्चुअली, वो दोनों ऑन है ना माइक, तो इको हो रहा है आपका। नहीं, मेरा माइक है। अच्छा, ठीक है, मैंने अनम्यूट करा हुआ है वैसे। मैं एक वीडियो बंद ही कर देती हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी बाजी, अब ठीक है। पढ़िए 7 to हेलो, 8। हाँ आंटी, अब ठीक है हाँ ठीक है। जी। एक, जहां एक यममध्य वृत्त संस्थान है, वहां शेष चारों संस्थान अनंत हैं। सेकंड, जहां एक यममध्य चतुरस्र संस्थान है, वहां शेष चारों संस्थान अनंत हैं। थर्ड, जहां एक यममध्य त्रियन संस्थान है, वहां शेष चारों संस्थान अनंत हैं। फोर्थ, जहां एक यममध्य आयत संस्थान है, वहां शेष चारों संस्थान अनंत हैं। नोट, इसी प्रकार सिद्धशिला पर्यंत कह देना चाहिए। संस्थान के 20 बोलों का थोकड़ा, शतक 25, उदेशक 3, पूर्वापर संबंध, परिमंडल आदि संस्थानों की द्रव्य रूप से विवक्षा करने के पश्चात उनके प्रदेश और अवगाहना का कथन किया जा रहा है। शास्त्र में परिमंडल संस्थान का कथन अंत में किया गया है, इसलिए यहाँ भी उसका कथन अंत में किया जाएगा। अहोभाव से अध्ययन करते हुए चलचित्र सिनेमा की भांति इन्हें देखने की अनुभूति करें। प्रश्न 7291। संस्थान के 20 बोल कौन से हैं? पहला, आयत को छोड़कर शेष 4 संस्थानों के 2-2 भेद हैं, यथा घन और प्रतर। 4 को 2 से गुना करने पर 8 बोल हुए। दूसरा, आयत के 3 भेद, श्रेणी, घन और प्रतर। तीसरा, परिमंडल को छोड़कर शेष 4 संस्थानों के ओज प्रदेशी और युगम प्रदेशी। 4 को 2 से गुना करने पर 8 बोल हुए। चौथा, परिमंडल युग्म प्रदेशी ही होता है
ओज प्रदेशी नहीं होता है, अतः एक बोल। कुल मिलाकर 8, 3, 8 और 1 सभी को जोड़ने पर कुल 20 बोल होते हैं। प्रश्न 7292 श्रेणी, प्रतर और घन किसे कहते हैं? उत्तर, पहला पॉइंट, प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। सेकंड, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे प्रतर कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल। थर्ड, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो उसे घन कहते हैं, 3 डायमेंशनल। प्रश्न 7293 ओज और युगम किसे कहते हैं? उत्तर, ओज शब्द विषम यानी कि ऑड संख्यावाची और युगम शब्द सम यानी इवन संख्यावाची है। प्रश्न 7294 5 संस्थानों के क्रम में परिमंडल संस्थान प्रथम स्थान पर है, फिर इसका कथन शास्त्र में अंत में क्यों किया गया है? उत्तर, परिमंडल संस्थान ओज यानी विषम प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता है। शेष चारों संस्थान ओज प्रदेश अवगाढ़ भी होते हैं, अतः संभावना है कि इस भिन्नता को दर्शाने के लिए इसका कथन अंत में किया गया है। तत्व केवली गम्य। प्रश्न 7295 परिमंडल संस्थान ओज प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं होता है? ओज संख्या। उत्तर, ओज संख्या अवगाढ़ में परिमंडल संस्थान बनता ही नहीं है, इसलिए परिमंडल संस्थान ओज प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता है। वृत्त संस्थान। प्रश्न 7296 भंते, वृत्त संस्थान कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, वृत्त संस्थान 2 प्रकार का है, घन वृत्त और प्रतर वृत्त। प्रश्न 7297 बनते, घन वृत्त संस्थान के कितने भेद हैं? उत्तर, गौतम, घन वृत्त संस्थान के 2 भेद हैं, औज प्रदेशी और युगम प्रदेशी। प्रश्न 7298 ओज प्रदेशी यानी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। घन वृत्त संस्थान जगन्य कितने प्रदेश वाला और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, ओज प्रदेशी घन वृत्त संस्थान जगन्य 7 प्रदेशी और 7 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। घन संस्थान अनेक प्रतरों में होते हैं। चारों किनारों वाले प्रदेश एक प्रतर में हैं। मध्य के 3 प्रदेश 3 प्रतर में हैं। प्रश्न 7299 युगम प्रदेशी सम इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 आदि। घन वृत्त संस्थान जगन्य कितने प्रदेश वाला और कितने आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ होता है? उत्तर, युगम प्रदेशी घन वृत्त संस्थान जगन्य 32 प्रदेशी और 32 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। 32 आकाश प्रदेशों पर अनंत प्रदेशी स्कंद भी रह सकता है। प्रश्न 7300 जगन्य 32 प्रदेशी घन वृत्त संस्थान 4 प्रतर में होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस संस्थान के चारों किनारों वाले 4-4 प्रदेश 2 प्रतरों में और मध्य के 4-4 16 प्रदेश 4 प्रतर में होते हैं। इस प्रकार स्थापित हुए बिना घन वृत्त संस्थान बन ही नहीं सकता। घन वृत्त संस्थान कुम्हार की
चाक के समान मध्य में मोटा होता है। अब इसको प्रश्न कर दीजिए, पहले इसको कर दीजिए घनवत, फिर प्रतरवत लीजिएगा। जी, ये आंटी मैंने जो है सर्कल बनाया था ये। हाँ। तो ये वृत्त संस्थान के लिए बीच में 3 प्रदेश हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये कुल हमारा वृत्त संस्थान जो है ये 5 आकाश प्रदेश, अवगाढ़ और 5 ही परमाणु पुद्गल से बना है। इससे छोटा वृत्त। प्रतर वाला कर रहे हैं ना, तो प्रतर का पढ़ लीजिए पहले पूरा। जी, पढ़ दूं पूरा? हाँ, पूरा पढ़ के फिर बताइए, क्योंकि प्रतर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। प्रश्न 7301, भंते प्रतर वृत्त संस्थान के कितने भेद हैं? उत्तर, गौतम, प्रतर वृत्त संस्थान के 2 भेद हैं, ओज प्रदेशी और युगम प्रदेशी। प्रश्न 7302, ओज प्रदेशी प्रतर वृत्त संस्थान जगन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, ओज प्रदेशी प्रतर वृत्त संस्थान जगन्य 5 प्रदेशी और 5 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रतर संस्थान एक प्रतर में होता है, 5 आकाश प्रदेशों पर अनंत प्रदेशी प्रतर वृत्त संस्थान रह सकता है। प्रश्न 7303, युग्म प्रदेशी प्रतर वृत्त संस्थान जगन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेशों पर रहता है? उत्तर, युग्म प्रदेशी प्रतर वृत्त संस्थान जगन्य 12 प्रदेशी और 12 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7304, वृत्त संस्थान उत्कृष्ट कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेशों पर होता है? वृत्त संस्थान उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी और असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। ज्ञातव्य बिंदु, वृत्त संस्थान दावर जुम्मा आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं होते हैं, क्योंकि दावर जुम्मा अवगाढ़ में वृत्त संस्थान बनता ही नहीं है। अब देखो, सबके पहले ये क्लियर हो गया ना, जो वृत्त संस्थान गोल की बात चल रही है। पहले तो अपन देखिए अदृश्य जगत की यहाँ बात चल रही है, अभी बना लिया किसी ने व्रत आदि, उसकी बात नहीं चल रही है। पूरा लोग ठसाठस ये ड्राइंग भी बने हुए हैं, प्रतर के, वृत्त के, घन के आदि, ऐसे सभी प्रकार के वर्ण के लोक में ठसाठस भरे हुए हैं संस्थान, चाहे लाल रंग का है, काला रंग का है, हमें नहीं दिख रहा है। ऐसी अदृश्य शक्ति पुद्गलों में भी होती है। जैसे वायु का एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, 5 वर्ण के भी होंगे ना, हमें उनके वर्ण गंध रस स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है, उसी प्रकार ये अदृश्य शक्ति अदृश्य जगत में पुद्गलों में भी है। वर्णादि के 20 बोलों के थोकड़े में 20वें शतक में हमने ये सारा वर्णन पढ़ा है पुद्गलों के बारे में। तो अब ये बता रहे हैं जो व्रत गोल संस्थान है वो ओज प्रदेश है। भगवान महावीर का दिव्य ज्ञान देखिए कि जो ओज प्रदेशी है, गौतम स्वामी पूछ रहे 1, 3, 5 इवन नंबर वाले, ऑड नंबर वाले हैं, तो वो कितने प्रदेशी स्कंद होगा, वो पुद्गल कितने प्रदेशी स्कंद होगा, कितने आकाश प्रदेशों पर रहेगा। जो प्रतर व्रत है एक ही प्रतर में रहेगा, वो भी कितने प्रदेशी रहेगा और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ रहेगा, ये बता रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह ये विषय किया हुआ है, ये अपने को समझा रहे हैं। रिम्पी जी बताइए, आपके ड्राइंग से प्रतर व्रत बता रहे हैं ना पहले। जी आंटी, मैंने जो थोकड़े रूप में थोड़ा करा हुआ है, तो मैंने उसकी पिक्चर एक भेजी है चैट में, एक बार आप देखना कि ठीक है क्या। थोड़ा उससे उसमें थोड़ा छोटे में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, वो तो फिर देख लेंगे, आप बोलते जाइए ना। ठीक है जी। टाइम भी तो नहीं। परिमंडल से शुरू करें आंटी? हाँ, या प्रतर व्रत बताओ, आपके हाथ में था ना वो। जी जी जी। प्रतर मतलब एक डायमेंशनल, यानी कि एक ही प्रतर पर है। तो वो कुछ ऐसे 7302 वाला प्रश्न ये बता रहे हैं, इन्होंने बनाया। जी, ये तो जैसे इसमें ये एक प्रतर में ये 5 आकाश प्रदेश का एक वृत्त आता है।
ये जैसे कि ऊपर एक आकाश प्रदेश, फिर ये एक आकाश प्रदेश यानी कि एक श्रेणी ऐसे जो जा रही है उसका एक, फिर ये 3 और 1 यानी कि 5 आकाश प्रदेश से कम वृत्त बनता ही नहीं है। वृत्त कम से कम 5 आकाश प्रदेश में बनेगा। 5 का नंबर हमारा ऑड नंबर होता है, इसीलिए ये ओज प्रतर वृत्त हुआ जी। अब ठीक। युगम, अब युगम में कैसे बनेगा युग्म इसे जी? कहते हैं युग्म। जी हाँ, युग्म। हाँ जी, युग्म। अब युग्म कैसे बनेगा? युग्म सर्कल ऐसे बनेगा। तो युग्म में अगर हम बना के देखें तो ऊपर 2, बीच में 4 और उसके बाद फिर 4, फिर 2, यानी कि जो चारों किनारे हैं उसमें 2-2 आकाश प्रदेश रहेंगे। 2 इस साइड, ये आपका उत्तर में 2, पूर्व में 2, दक्षिण में 2 और पश्चिम में 2 और 4 सेंटर में। ये कुल मिलाकर हमारे 12 प्रदेश, यानी कि कम से कम युग्म में हमें 12 प्रदेश से कम में युग्म वृत्त नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारा प्रतर हो गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो ये 5 आकाश प्रदेश से 5 आकाश प्रदेश मिनिमम अवगाढ़ होगा और 5 पुद्गल से बनेगा। 5 से कम ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये एक आकाश प्रदेश है, 2 लेते हैं तो ये इस तरह दिखता है, ये एक श्रेणी हो गई। अब आप 3 देखते हैं तो ये त्रिअंश हो गया, ठीक है। 4 देखते हैं तो भी ये शेप सर्कल की नहीं बनी। 5 में ही ये सर्कल की शेप आ पाती है। जो हमें गोल दिखाई देता है कुछ भी, जैसे कि अगर हमने एक ये बिंदु ही लगाया, अगर ये भी हमें गोल दिखाई देता है तो ये इस समय अनंत जो है अनंत प्रदेशी, ये अनंत प्रदेशी है और असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ होता है, तभी हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। तो यानी कि इस छोटे बिंदु ने भी असंख्यात आकाश प्रदेश को अवगाहित किया हुआ है और यह अनंत प्रदेशी है। जब हम इसको जूम करते जाएंगे तो ये इसी तरह श्रेणियों में अगर हम देखेंगे तो ये इसी तरह आएगा, यानी कि कोई भी सर्कल इसी तरह बनता है। ये ऐसे आप इसकी सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ये इसी तरह बनेगी। प्रतर यानी कि एक डायमेंशनल, और अभी आपका जो घन बोलेंगे, घन में यानी कि घन आंटी अभी हो गया, अभी घन करा ले हाँ हाँ, कराइए। जी। घन में क्या होगा कि घन में हमको, मैं एक मिनट, घन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल है, वृत्त है, हमको इसमें बीच में से मोटाई करनी है ताकि ये 3D फिगर, यानी कि अभी इसमें लंबाई और चौड़ाई तो हमारे पास है, पर अभी हमें इसमें ऊंचाई भी डालनी है। तो हम एक आकाश प्रदेश ऊपर रखेंगे और एक आकाश प्रदेश नीचे रखेंगे, ऐसे, ये दिख रहा है। तो इसमें ये बीच में से मोटा हो जाएगा और साइड में से एक एक आकाश प्रदेश रहेगा, बीच में से मोटा हो जाएगा। जैसे जो बॉल भी होती है, बॉल में बीच में से मोटा रहता है, साइड में से पतला रहता है। तो ये मिनिमम 7 प्रदेशों से हमारा ओज ओज वृत्त बन पाएगा। इससे कम में हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये मोटाई जो है एक साइड से आई, नीचे से नहीं आई। तो हमें मिनिमम हमको 7 चाहिए। अब 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये ओज वृत्त हो गया, ठीक है। और जो हमने क्या कहते हैं युग्म में बोला था, युग्म में हमने 12 आकाश प्रदेश का लिया था। तो 12 में अगर हम लेंगे तो 12 और उसके ऊपर एक और 12 वाला रखा तो 24, फिर ऊपर 4 और नीचे 4। मैं 32। दिखा देती हूँ। जैसे एक दूसरा आकाश प्रदेश, इसी में समझ जाएंगे यार। 12 में जैसे हमने ये वाला जो 12 लिया था, ये वाला जो हमारा 12 था, इसके ऊपर एक और ऐसे 12 रखेंगे तो 12 और 12 24। 24 में ये जो हमारा सेंटर पोर्शन है, ये 4 आकाश प्रदेश का जो सेंटर पोर्शन है,
4 ऊपर 4 नीचे, तो ये 8, तो 24 और 8 32, यानी कि उसको हाइट देने के लिए, उसको बीच में से और मोटा करने के लिए हमें मिनिमम 32 आकाश प्रदेश अवगाढ़ और 32 ही पुद्गल से बना होना चाहिए, उससे कम में नहीं हो पाएगा। ये हमें 2 लेयर लेंगे पहले हम, फिर अब 2 लेयर ले लिया तो सारी तरफ से इक्वल हो जाएगा, लेकिन सर्कल जो है वो बीच में से मोटा होता है, इसीलिए बीच में मोटाई करने के लिए 4 आकाश प्रदेश का ऊपर, 4 पुद्गल ऊपर और 4 नीचे रखने पड़ेंगे। इस तरह हमारा ये वृत्त होता है। एक रिम्पी दी, जैसे आप जी। 4 ऊपर और 4 नीचे ले रहे हैं, सिर्फ ऊपर भी तो ले सकते हैं, ये दोनों साइड लेना है। सिर्फ ऊपर लेंगे तो जैसे कि आपने एक बॉल देखे हैं, तो बॉल में जैसे कि ये है, ये ऊपर से मोटा है लेकिन नीचे फ्लैट है, बीच में से हाँ। तो देखिए बीच में ये 2 लेयर हो गई, जैसे हम्म, हमारी 12 का एक लेयर होगी, 12 की एक लेयर, ये 24 हो गया। अब अगर आपने बीच में रखा तो वो सिर्फ एक साइड से मोटा होगा, गोलाई एक साइड से आएगी, नीचे से गोलाई नीचे नहीं से आएगी। फ्लैट हो जाएगा। हाँ, नीचे से फ्लैट है ना, वो नीचे से गोलाई नहीं है, तो वो पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें ऊपर भी बीच में रखना पड़ेगा और नीचे भी रखना पड़ेगा, ताकि वो पूरे गोल शेप बने। थैंक यू। और अब परिमंडल, परिमंडल हमारा जो होता है वो ओज नंबर में। परिमंडल फिर पढ़ के बता देना बाद में। परिमंडल आंटी अभी हो गया था ना सबसे पहले। नहीं, उसका कहाँ हुआ? ओज प्रदेश अच्छा अवगाढ़ अच्छा, अभी वृत्त भरा है, ठीक है, लास्ट तो में। अभी त्रियंश पढ़े। हाँ, प्रमिला जी कोई प्रश्न है इससे संबंधित? हाँ भाई, इन्होंने जो बताया था कि एक डॉट यदि हम मतलब जो भी लगाते हैं किसी सरफेस पे, तो जी। वो जब उसको हम लोग एनलार्ज करेंगे तो उसका शेप हमेशा ऐसा आएगा। क्यों? वो गोल भी तो आ सकता है। वो गोल कैसे है? विषम वी श्रेणी में पुद्गल कर रहते नहीं, स्थापित नहीं होंगे। पुद्गल जो भी आकार में ग्रहण करते हैं वो वी श्रेणी में टेढ़े नहीं होते हैं, वो श्रेणी में ही स्थापित होते हैं। अच्छा, इस हिसाब से। हो जाएगी ना। अपन जो चूड़ी देखते हैं, गोलाकार देख रहे हैं, वो बहुत और बड़ी चीज है, अपन ने कोई चीज भर दी आदि। बाकी भगवान महावीर बता रहे हैं यही गोल है। यहाँ अगर ये देखे 7298 में फोटो देखे साइड में, आपका कहना है कि साइड में भी लेते तो वो वी श्रेणी हो गई ना। वी श्रेणी में पुद्गल भी स्थापित नहीं होते हैं गति करते हुए जीव पुद्गल कोई भी। हाँ, बताइए। अच्छा, और है कोई प्रश्न आपका प्रमिला जी? नहीं, बस इस संबंध में यही था। आगे चलिए, जी त्रयस्त्र पढ़ लीजिए, उसका बता जी दीजिए। जी आंटी। त्रियन संस्थान, प्रश्न 7305, भंते त्रियन संस्थान कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, त्रियन संस्थान 2 प्रकार का है। अब घन देखो, त्रियन, चलचित्र की भांति अपन सब टीवी पिक्चर सब कुछ देखते हैं, सामने अनुभूति करिए ये अदृश्य जगत, ये सारे ये ठसा ठस भरे हुए हैं लोक में, इस प्रकार के संस्थान गौतम स्वामी पूछ रहे हैं इसके विषय में। पढ़िए। चित्त त्रियन एकाग्र, संस्थान। सबका मन प्रसन्न है ना अभी स्वाध्याय करते समय? कोई ये तो नहीं फील हो रहा है हम बोर हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी उपस्थिति है, सबको अच्छा लग रहा है ना? कितनी शांति से ये पढ़ा रहे हैं रिम्पी जी, देखिए कितना पुरुषार्थ करके आए, एक एक बना के लेके आए ये पूरा। आंटी सब आपसे इंस्पायर है, आपने बहुत कृपा नहीं करी थी पहले जब समझाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलिए। त्रियन संस्थान 2 प्रकार का है, घन त्रियंस और प्रतर त्रियंस। प्रश्न 7306, भंते घन त्रियन संस्थान के कितने भेद हैं? उत्तर, गौतम, घन त्रियन संस्थान के 2 भेद हैं, ओज प्रदेशी और युग्म प्रदेशी। प्रश्न 7307, ओज प्रदेशी घन त्रियन संस्थान जगन्य कितने प्रदेश वाला और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, ओज प्रदेशी घन त्रियन संस्थान जगन्य 35 प्रदेशी और 35 प्रदेश अवगाढ़ होता है। 35 से कम में ओज प्रदेशी घन त्रियंस बनता ही नहीं है। प्रश्न 7308, उपयुक्त चित्र के 35 प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर पहला पॉइंट, जहां 5 की संख्या है वहां 5 प्रतर में 5 आकाश प्रदेश या स्कंद के 5 प्रदेश हैं। 4, देखिए ये ड्राइंग में है ना 5 लिखा हुआ है लास्ट में, 1 2 सीढ़ी की तरह देखिए 5 है, तो ये 5 आकाश प्रदेश हुए, इन पर पुद्गल के प्रदेश भी 5 है त्रयस्त्र संस्थान के। जहां 4 की संख्या है वहां 4 प्रतर में 4 आकाश प्रदेश स्कंद के 4 प्रदेश यावत। जहां 1 की संख्या है वहां 1 प्रतर में 1 आकाश प्रदेश या स्कंद का 1 प्रदेश है। शास्त्र में इसे ही त्रियंश यानी त्रिकोण कहा है। घन त्रिकोण का आकार सिंघाड़े यानी ढलान के आकार जैसा होता है। व्यवहार में हम जिसे त्रिकोण कहते हैं वह यहाँ विवक्षित नहीं है। व्यवहार में तो अपन ऐसे एक ट्रायंगल बना दिए, वो त्रिकोण हो गया, शास्त्रकार उसे त्रिकोण नहीं कह रहे हैं। जी। प्रश्न 7309, युग्म प्रदेशी घन त्रियंश संस्थान जगन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, युग्म प्रदेशी घन त्रियंश संस्थान जगन्य 4 प्रदेशी और 4 प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7310, प्रतर त्रियंश संस्थान कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, प्रतर त्रियंश संस्थान के 2 भेद हैं, ओज प्रदेशी और युग्म प्रदेशी। ओज प्रदेशी प्रतर त्रियंश संस्थान जघन्य 3 प्रदेशी और 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। युग्म प्रदेशी प्रतर त्रियंश संस्थान जघन्य 6 प्रदेशी और 6 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। 6 आकाश प्रदेशों पर अनंत प्रदेशी प्रतर त्रियंश भी रह सकता है। प्रश्न 7311, यद्यपि त्रियंश संस्थान के चित्रों में तथा शास्त्र में भी कलियोगा राशि का त्रियंश नहीं बताया गया है, किंतु हस्तलिखित प्रति के अनुसार त्रियंश संस्थान कलियोगा भी होता है। इसे गणित से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रतर त्रियंश की राशि निकालने का फॉर्मूला x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। पहला पॉइंट, कड़जुम्मा इंटू कलियोगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 2 is equal to 2 दावर जुम्मा। B point, 16 into 1 divided by 2 is equals to 8 कड़जुम्मा। बड़ी राशि से कड़जुम्मा बना है। सेकंड, त्योगा into कड़जुम्मा divided by 2 is equals to 3 into 4 divided by 2 is equal to 6 दावर जुम्मा। Third, दावर जुम्मा into त्योगा divided by 2 is equal to 2 multiplied by 3 divided by 2 is equal to 3 त्योगा। 4, कलियोगा into दावर जुम्मा divided by 2 is equal to 1 multiplied by 2 divided by 2 is equal to 1 कलियोगा। प्रश्न 7312, त्रियंश संस्थान उत्कृष्ट कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, त्रियंश संस्थान उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी और असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। अब ट्रायंगल का त्रियंश का चलेगा आंटी? हाँ।
त्रियंस के लिए मैंने इस तरह बनाया है। तो इसमें अगर सबसे छोटा ट्रायंगल अपने को देखना है तो सबसे छोटा कम से कम मिनिमम ये बनेगा। एक आकाश प्रदेश का तो कोई संस्थान नहीं होता है, उसको तो अनिंथंस्त में भी नहीं लिया है, ठीक है। तो जगन्य हमको 3 आकाश प्रदेश लेने पड़ेंगे। 3 आकाश प्रदेश से ये एक त्रियंस की संस्थान को शो करता है 3। अब इसको बड़ा बनाना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा यहाँ बनाया तो ये 6 से बनेगा, बट हमको चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में सबसे कम आया 3, यानी कि ओज ओज में अगर हम त्रियन संस्थान बनाए तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 पुद्गल चाहिए। ये 3 से बन गया। अब हमें देखना है युग्म, यानी कि युग्म का नंबर। तो युग्म में अगर मैंने इससे बड़ा बनाया तो वो 6 से बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 एक इवन नंबर है। तो यानी कि अगर हम युग्म त्रियंस बनाते हैं तो मिनिमम 6 पुद्गल का बनेगा इस तरह। अब ये हमारा प्रतर रूप हुआ, यानी कि एक 2D फिगर हुई। अब अगर हम इसको 3D फिगर में, यानी कि इसको हाइट देना चाहें तो कितने का बनेगा। जैसे कि जगन्य, जगन्य में हमें देखना है कि कितने का बनेगा। तो ये 3 है, इसमें आप इसको हाइट देना चाहें तो ये आपका युग्म में आ जाएगा 4। ये मेरा जैसे ये 3 का ट्रायंगल था, मैंने इसको यहां से हाइट दे दी तो ये यहां से एक हाइट मिली इसको। 3 का ट्रायंगल है, 3 के ट्रायंगल में एक यहां पर रख देंगे इस जगह। तो ये हमारा 4 पुद्गल का हाइट वाला, यानी कि इसको 3 डायमेंशनल, 3rd डायमेंशनल हाइट और मिल गई। ऐसे करते हैं तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। श्रेणी यानी लंबाई, प्रतर यानी कि लंबाई और चौड़ाई, घन यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन करा तो इसको अभी तक जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई थी उसमें हमने एक आकाश प्रदेश यहाँ रखा तो इसको ये हाइट और मिल गई, ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो अब ये बना हमारा 4 पुद्गल से। तो ये तो हमारा जो है इवन नंबर हो गया, यानी कि युग्म। अब हम ओज नंबर में, ओज में अब हमको ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल यानी कि 3D फिगर में। 3D फिगर यानी कि जो कोण होते हैं, यहाँ पे सिंघाड़े के बताया, वो 35 से बनाना है, क्योंकि वो बहुत बना के देखे तो वो 35 से कम में नहीं आ पाएगा। उसके लिए अगर आप देखें, जैसे कि पहले 5 पुद्गल को 5 ऐसे रखो प्रदेश, फिर 4 3 2 और 1, ये एक साइड हुई। इसी तरह आपने यहां पर और रखने हैं, आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये बनेगा। जैसे इधर रखा 5, ऐसे ही इधर भी होना चाहिए। तो ये होगा ऐसे, ऐसे नीचे वाली लाइन में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ये इस तरह से। तो ये क्योंकि एक लाइन ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा ना, पूरा ट्रायंगल की शेप देनी है अपने को। तो इधर वाले अगर हम काउंट करें, 5 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये 15 हो गए। अब इधर की साइड का भी काउंट कर लें तो ये वाले तो कॉमन रहेंगे। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तक आ गए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर बिल्कुल खाली है यहाँ, और ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमको 3D फिगर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि हमारा कैसा होना चाहिए ये वाली साइड भी, कि यहाँ 5 है, फिर 4 आना चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे हमने ये पोर्शन, ये देखिए इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा 3 डायमेंशनल त्रियंस बनेगा वेरी गुड, इस तरह से। बना के लाए। तो ये अगर हम अब इसको काउंट करेंगे, यहाँ तक 25 हो गए थे, अब ये बीच का हिस्सा यहाँ रखते हैं तो ये हर तरफ से हमारा
हर तरफ से ये 3D बनेगा। इसमें अगर हम आकाश प्रदेश काउंट करें तो अब देखिए 25 हो गए थे, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब ये वाली साइड कॉमन है, 32, 33, 34 और एक ये 35। यानी कि 35 से कम में हमारा 3D फिगर में त्रियंश बनना पॉसिबल ही नहीं है। वो आप इसको और इजी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप एक ग्राफ पेपर पर भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं। पहले आप छोटा बनाएं, उससे और बड़ा करके देखें, फिर ये आपके ट्रायंगल की जो सीक्वेंस है वो हमेशा इसी तरह बनेगी, 2 1 2, तो ये 3 का बन जाएगा। फिर आप 3 2 1 ले लीजिए तो 6 का बन जाएगा। फिर आप 4 3 2 1 ले लीजिए तो 10 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 5 4 3 2 1 लें तो 15 में ट्रायंगल बन जाएगा। जब आप इस तरह से बना के देखेंगे, फिर अगर अब आपको इसको 3D फिगर करनी है तो आप इसको एज अ बेस यूज करिए और फिर इसके ऊपर, जैसे कि ये अभी ये 15 का आपका बेस तैयार हो गया है। अब आपको इस पर यहाँ पर 4 रखिए, ये 3 वाला है, जैसे यहाँ पर आप इसकी भी हेल्प से बना सकते हैं कि पहले आप एक बेस ऐसे तैयार करिए क्योंकि ये ट्रायंगल है। फिर आपने जैसे 4 इधर रखे, 3 इधर रखें, 3 इधर रखें, ठीक है। फिर आपने यहाँ 4 रखे, अब यहाँ 3 रखें, फिर 2 रखें, फिर 1 रखें। फिर इस स्पेस को जब आप फिल करेंगे तो ये पूरा हमारा आप करके देखेंगे तो आपका 35 से कम में ये नहीं बन पाएगा। मिनिमम आपको 35 पुद्गल इसके लिए चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये प्रूव होता है कि जो इन्होंने कहा कि ओज प्रदेशी घन त्रियन संस्थान जगन्य 35 प्रदेशी और 35 प्रदेश अवगाढ़ होता है। 35 से कम ओज प्रदेशी घन त्रियंश बनता ही नहीं है। ये ट्रायंगल का कंप्लीट वर्णन। 7307 का किया है एक्सप्लेन, सबको वापस प्रैक्टिस भी करना है इसके, बहुत अच्छे ढंग से बताया है इन्होंने। हाँ बताइए जी। अब चतुरंश करें आंटी। ये हो गया, इसमें किसी को डाउट है? जो किताब में इसमें प्रश्नमाला में जितने भी ड्राइंग है ये पुष्पा जी ने, दिल्ली में ना पुष्पा जी, उन्होंने बनवाए थे सारे, और इधर ये और खोल के ऐसे बता रही हैं करके। हाँ पढ़िए जी। चतुरस्र संस्थान, प्रश्न 7313। बनते चतुरस्र संस्थान कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, चतुरस्र संस्थान 2 प्रकार का है, घन चतुरस्र और प्रतर चतुरस्र। प्रश्न 7314। बनते घन चतुरस्र संस्थान के कितने भेद हैं? उत्तर, गौतम, घन चतुरस्र संस्थान के 2 भेद हैं, ओज प्रदेशी और युग्म प्रदेशी। प्रश्न 7315। ओज प्रदेशी घन चतुरस्र संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, जघन्य 27 प्रदेशी और 27 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। नोट, घन चतुरस्र संस्थान में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तुल्य होती है। प्रश्न 7316। युग्म प्रदेशी घन चतुरस्र संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, जघन्य 8 प्रदेशी और 8 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7317। ओज प्रदेशी प्रतर चतुरस्र संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, जघन्य 9 प्रदेशी
और 9 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7318 युग्म, प्रदेशी, प्रतर, चतुरस्र संस्थान, जघन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? जघन्य 4 प्रदेशी और 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। ज्ञातव्य बिंदु, चतुरस्र संस्थान दावर जुम्मा प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता है, क्योंकि दावर जुम्मा से चतुरस्र नहीं बनता है। प्रश्न 7319 चतुरस्र संस्थान उत्कृष्ट कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी और असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। अब इसमें एक मिनट देखिए, 7315 में 27 प्रदेशी है, ओज प्रदेशी, घन चतुरस्र चल रहा है। 27 प्रदेशी, 27 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। ये कौन सी राशि है? कलियोगा, दावरजुम्मा, तेयोगा या कड़जुम्मा? निकालो सबको। कैसे निकालते हैं? ये पहले आ चुका है ना युग्म प्रदेशी आदि का। 4 से भाग देंगे 27 को, तो शेष कितना बचेगा? 4 6 24, 3 बचेगा। 3 बचेगा। 3 की राशि तेयोगा हो गई। वहां लिख लो, सब कोई तेयोगा है। और 8 क्या है? 8 को 4 से भाग दोगे तो पूरा ही कट जाएगा। 4 से कुछ नहीं है तो ये कट। और 9, 4 को 9 को 4 से भाग दो, 1 बचेगा, कलियोगा। कलियोगा हो गई। और 4 7318 4 है, वो कटजुमा ही है। 4 की राशि, कोई भी दावर जुम्मा नहीं है इसमें। तो भगवान महावीर कह रहे हैं कि दावर जुम्मा प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता है। अगर 2 में करोगे तो लंबा बन जाएगा। 4 की ये बिना चौकोर होगा ही नहीं। जी हाँ। इसमें बोलो आंटी। बोल दो, बता दो आपने क्या बताया है। हाँ जी, ये इसमें आंटी प्रतर में जो हम लेंगे, सबसे पहले प्रतर में हम चतुरस्र ले रहे हैं, तो ओज यानी कि हमें इवन ऑड नंबर्स में हमको चाहिए। तो चतुरस्र मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि 3 प्रदेश की लंबाई है और 3 प्रदेश की ही चौड़ाई है। तो ये हमारा चतुरस्र संस्थान बनेगा, जो कि 9 से कम में नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इससे छोटा लेते हैं तो वो ये बनेगा। और ये 4 प्रदेश का हुआ, लेकिन 4 युग्म संख्या है। तो अब हमें लेना ओज है, तो हमें मिनिमम 3/3 का लेना पड़ेगा। ये 2/2 का स्क्वायर है और ये 3/3 का स्क्वायर है। तो 2/2 युग्म में आ जाएगा और 3/3 ओज नंबर में आ जाएगा। इस तरह से ये प्रतर में हो गया। जब हमको घन लेना है, यानी कि अब इसकी लंबाई 3 प्रदेश, चौड़ाई 3 प्रदेश, तो इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई भी 3 प्रदेश की होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये एक प्रतर में आया है, ऐसे ही एक और प्रतर, फिर एक और प्रतर। ये हमने 3 प्रतर ली। तो अब इसकी लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है और इसकी हाइट भी 3 है। तो ये 3 × 3 × 3 यानी कि 27 प्रदेशों से मिलकर ये हमारा बना ओज घन चतुरस्र। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ इक्वल होना चाहिए, जैसे कि क्यूब में होता है। क्यूब जो हमारा होता है वो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल, तो वो इस तरीके से बनेगा 27 का। और अगर हम बात करते हैं युग्म नंबर में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रतर में हमें 2 डायमेंशन चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ लंबाई भी 2 आकाश प्रदेश की है, चौड़ाई भी 2 आकाश प्रदेश की है। अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐसा ही रख लूं,
तो ये उसकी हाइट भी 2 आकाश प्रदेश की हो जाएगी, यानी कि 4 और 4 8। तो यहाँ पर देखिए ये 8 प्रदेशों से मिलकर हमारा युग्म घन चतुरस्र बनेगा। ठीक। हो गया आंटी? हम्म। आयत का पढ़ूं? हाँ। आयत संस्थान, प्रश्न 7320। आयत संस्थान कितने प्रकार का है? उत्तर, आयत संस्थान 3 प्रकार का है, यथा श्रेणी आयत, प्रतर आयत और घन आयत। श्रेणी आयत पुद्गल के प्रदेशों की लंबी श्रेणी यानी पंक्ति को श्रेणी आयत कहते हैं। इसमें सिर्फ एक श्रेणी होती है, जैसे धागा। प्रतर आयत जो श्रेणी चौड़ाई सहित होती है उसे प्रतर आयत कहते हैं। इसमें जगन्य 2 श्रेणियां होती हैं। घन आयत जो श्रेणी चौड़ाई और मोटाई सहित होती है उसे घन आयत कहते हैं। इसमें अनेक श्रेणियां होती हैं, जैसे मोटी रस्सी। प्रश्न 7321। श्रेणी आयत कितने प्रकार के हैं और वे कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, श्रेणी आयत 2 प्रकार के हैं। ओज श्रेणी, ओज प्रदेशी श्रेणी आयत, स्कंद, जगन्य 3 प्रदेशी और 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। युग्म प्रदेशी श्रेणी आयत, स्कंद, जगन्य 2 प्रदेशी और 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7322। प्रतर आयत कितने प्रकार के हैं और वे कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, प्रतर आयत 2 प्रकार के हैं। ओज प्रदेशी प्रतर आयत, स्कंद, जगन्य 15 प्रदेशी और 15 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। युग्म प्रदेशी प्रतर आयत, स्कंद, जगन्य 6 प्रदेशी और 6 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। प्रश्न 7323। घन आयत कितने प्रकार के हैं और वे कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? गेट बंद कर दो। उत्तर, घन आयत 2 प्रकार के हैं। ओज प्रदेशी घन आयत, स्कंद, जगन्य 45 प्रदेशी और 45 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। युग्म प्रदेशी घन आयत, स्कंद, जगन्य 12 प्रदेशी और 12 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। नोट, सभी प्रकार के आयत संस्थान उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी और उत्कृष्ट असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। यह कड़जुम्मा आदि चारों राशियों से बनते हैं। पहले इसको कड़जुम्मा आदि चारों घटित कर लो। आयत की बात चल रही है ना, जो 3 प्रदेशी है वो क्या हुआ? 3 प्रदेशी त्योगा हो गया। 2 प्रदेशी दावरजुम्मा हो गया। 15 प्रदेशी क्या होगा? त्योगा सब लिखते जाओ उसमें। फिर 6 प्रदेशी दावरजुम्मा दावरजुम्मा। 45 प्रदेशी कलियुगा हो गया। 12 प्रदेशी कड़जुम्मा कड़जुम्मा हो गया। सभी प्रकार के हो गए ना, कलियुगा, त्योगा, दावरजुम्मा, ये संस्थान। हाँ बताइए। बोलो आंटी। हाँ बोलिए। अब आयत में सिर्फ एक आयत है जिसमें हमें
तीन तरह के बताए हैं, एक श्रेणी आयत, एक प्रतर आयत और एक घन आयत। श्रेणी आयत यानी कि सिंगल एक श्रेणी। अब एक श्रेणी में अगर एक आकाश प्रदेश हो तो इसको कोई संस्थान नहीं कह सकते, तो इसीलिए मिनिमम 2 आकाश प्रदेश या 2 पुद्गल, हम 2 प्रदेश हमको चाहिए ही चाहिए। 2 से बना तो ये श्रेणी आयत हो गया, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या ये वर्टिकल हो सकता है, बस ऐसे। जैसे कि धागा, धागे को ऐसे रखें या ऐसे रखें, उसकी सिर्फ लंबाई मतलब एक डायमेंशन होगी उसकी, तो ये श्रेणी आयत। तो ये मिनिमम 2 से बना, तो 2 का नंबर युग्म, 2 का नंबर इवन नंबर है तो वो युग्म आयत हो गया। और अगर अब इसको ओज करना है, ऑड नंबर बनाना है, तो कम से कम हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 रखे तो 3 नंबर से बना हमारा ओज श्रेणी आयत, एक लाइन में इस तरह। अब हमें चाहिए प्रतर, प्रतर की बात करते हैं। प्रतर में अगर हम करें तो हमारे पास सबसे पहले मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम हमारे पास ये बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 आकाश प्रदेश, जैसे कि ये 3 की है, अगर मैं 3 ये लूं तो ये तो श्रेणी हो गई। अगर अब इसके ऊपर ऐसे और ऐसे रखूं तो ये आयत नहीं बनता, तो कैसे रखें इसको? कम से कम इस तरह ये रखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बना, लेकिन ये कितने का बना? 6 प्रदेश से बना, तो मिनिमम 6 से बनेगा। आयत यानी कि जिसे इंग्लिश में या मैथ्स में रेक्टेंगुलर शेप जो कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में जो आपके पास 2 डायमेंशन है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, वो कभी भी इक्वल नहीं होती। अगर वो इक्वल होंगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल नहीं होंगी तो वो आयत यानी कि रेक्टेंगुलर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो 2 आकाश प्रदेश की है, 2 प्रदेशों की है, और जो लंबाई है वो 3 प्रदेशों की है। तो ये हमारा 6 प्रदेशों से मिलकर ये आयत बना। 6 प्रदेश हुए हमारे युग्म आयत, युग्म प्रतर आयत। अब हमें चाहिए ओज, ओज नंबर से, यानी कि ऑड नंबर से हमको इसको बनाना है। ऑड नंबर से हम कैसे करें कि अगर मैं इसमें, अभी ये 2/3 है, अगर मैं 4/2 कर दूं या 4/3 करूं तो भी मेरा 12 नंबर बन रहा है। 12 नंबर भी युग्म होता है। 3/4 करूं, 2/3 करा, 2/4 करूं तो भी, तो इसीलिए इसको 5/3 कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा 3 है, इसको मैं ये देखिए ये 5 आया, 5 इसकी लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई इसको 3 लेयर में बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ये 3 रखा, और यहाँ पर 1 और 1, ये थोड़ा सा इस तरह देखिए, तो ये टोटल हमारा 15 का बन जाएगा। इसमें आपका होगा क्या कि इसमें आपकी जो लंबाई आएगी वो 5 की आएगी और चौड़ाई 3 की रहेगी, क्योंकि आपको ऑड नंबर चाहिए। अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो आप 2/3 करेंगे तो 6, 2/4 करेंगे तो 8, 2/5 करेंगे तो भी 10, यानी कि 2 को किसी भी नंबर से करेंगे तो आपका इवन नंबर ही आएगा। और आपको चाहिए ऑड नंबर, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 को 4 से करा 12, अब 3 को 5 से करने पर ही 15 आता है। इसीलिए मिनिमम 15 प्रदेशों का हमें आयत मिलेगा, जो कि हमारा हो गया प्रतर में। अब जब हम बात करते हैं घन की, तो जो हमारा यहाँ पर हमने देखा था, जैसे कि ये हमारा जो 6 से तैयार हुआ था, ये 6 का हमारा युग्म बना था, युग्म आयत। अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐसे रख दूं, तो अभी जो इसकी लंबाई है 3 की, चौड़ाई है 2 की, फिर ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 2 की, यानी लंबाई 3 इंटू चौड़ाई 2
और ऊंचाई 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 12 नंबर से हमारा मिनिमम युग्म घन आयत तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओज, यानी कि हमको चाहिए ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए जो आपने 15 वाला आयत बनाया था, 15 के ऊपर अगर एक लेयर और 15 की रखेंगे तो वो हो जाएगा 30। अब 30 तो हमारा फिर इवन नंबर आ गया, तो उसके ऊपर एक लेयर और रख देंगे, 15, 15 और 15, यानी कि 3 लेयर रखने से उसकी जो लंबाई है 5, चौड़ाई 3 और ऊंचाई भी 3, ये टोटल नंबर आएगा हमारे पास 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45। तो ये मिनिमम 45 का आपके पास घन आएगा। घन में हमेशा याद रखें 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रतर में याद रखें 2 डायमेंशन होंगी, लंबाई और चौड़ाई। श्रेणी में 1 डायमेंशन, इधर लंबाई और चौड़ाई। इस तरह आपका आयत कंप्लीट हो गया। परिमंडल पढ़ो आंटी। हाँ। जी। परिमंडल इस संस्था। संबंध में वंदना जी, इस संबंध में कोई प्रश्न है क्या? जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए वंदना जी। एक तो बहुत ही अच्छा समझाया आंटी, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा करा है, इतना सरल लगने लग गया ये विषय। सही है बहुत बहुत आंटी। धन्यवाद जी। हाँ, ये जो हमने जैसे वो हमने ओज प्रदेशी का जो गण व्रत लिया था ना, जैसे 7 प्रदेशी, अब इसमें जो ये साइड की जो ओपन है वहां क्या आकाश प्रदेश वो व्रत के अंदर नहीं आएंगे क्या कवर? नहीं, वो खाली रहेगा। तो आकाश प्रदेश तो सब जगह ही है। लेकिन वो व्रत, ये पुद्गल नहीं है ना वहां पर, तो संस्थान तो अपन पुद्गलों का बना रहे हैं ना, पुद्गलों की और, व्याख्या कर रहे हैं। और आंटी अपन कहते हैं ना पुद्गल तो ठसाठस भरे भरे हुए रहते हैं। हाँ, तो तो एक में फिर एक भरे हुए हैं, त्रिकोण भरा हुआ है, चौकोर, आयत, सभी संस्थान भरे हुए हैं। सभी आकाश प्रदेशों पर सभी प्रकार के संस्थान के पुद्गल स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, तो इन्हें ये जो हम व्रत कवर कर रहे हैं ना, इसमें जैसे बीच बीच में स्पेस है इसके अंदर, जैसे वो हाँ पूरा स्पेस है, व्रत तो वहां दूसरे संस्थान का कोई पुद्गल आ रहा होगा, दूसरे त्रयस्र का, दूसरे चतुरस्र का, किसी का भी पुद्गल आ रहा है, वो तो इसका नहीं गिना जाएगा ना। ये स्वतंत्र संस्थान हो गया। जो 7309 में 4 प्रदेशी है, सब कोई खोलिए 7309। वंदना जी का प्रश्न है कि यहाँ बीच में एक खाली रह रहा है, वहां बना देते तो वो चौकोर बन जाता, 4 हो जाता, नीचे ऊपर कुछ जैसे रहता, नहीं तो चौकोर बनता। उसकी विवक्षा नहीं है, भगवान यहाँ बता रहे हैं त्रयस्त्र का। तो ये जो स्वतंत्र संस्थान है, ये 4 प्रदेशीय इस आकार से रहा हुआ है। उसको वहां खाली नहीं है, उधर और भी पुद्गल है खाली स्थान पर, लेकिन दूसरे स्कंद के पुद्गल है। आंटी जैसे 7298 में भी है ना, वो ये गण व्रत लिया हुआ है, उसमें भी 4 कोने से खाली है। 7298 क्या? हाँ, हाँ बोलिए। है ना, इसमें भी जैसे वही वाली बात है ना, जैसे सब कोने पे स्पेस है जैसे। हाँ हाँ, तो ये एक पुद्गल स्कंद इसी आकार में रहा हुआ है। जो 7 प्रदेशी पुद्गल स्कंद है व्रत का, वो ऐसे। इसके ऊपर भी तो अनेक है, अनंत है। जहाँ एक है वहां अनंत है, दूध में पानीवत मिले हुए ना। तो ये जो खाली स्थान है, यहाँ दूसरे त्रयस्त्र के पुद्गल आए हुए होंगे, उधर साइड में कोई दूसरा पड़ा होगा, उसका स्पर्श कर रहा है। खाली तो एक भी आकाश प्रदेश नहीं है, लेकिन एक एक स्कंद की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा अच्छा आंटी, ये जो 7307 के अंदर हमने 35 का बनाया है ना, हाँ कम से कम 35 का बनाया है। हाँ, से अगर इनके पास और है क्या, रिम्पी जी के पास ज्यादा, मतलब इससे, तो वो कैसे है क्या उनके बना हुआ वैसे? नहीं बन जाएंगे। यहाँ तो जगन्य बता दिया, उत्कृष्ट बता दिया, उत्कृष्ट बता दिया, असंख्य। बाकी जो गणित में निपुण है, बनाते जाओ, बहुत बन जाएंगे मध्यम के। अच्छा, जैसे नीचे का बेस 5 लिया अभी, जैसे यहाँ पे 5 हाँ को कॉमन रखा है, तो हाँ वैसे जैसे अब 7 या 8 9 से भी कर रहे हैं हाँ, जैसे। हाँ, कोशिश करो ना वंदना जी, बन जाएगा। किसमें बन रहा है? 7 में है तो अपने को ओज प्रदेशी बन रहा है, या घन प्रदेश, युग्म प्रदेशी बन रहा है।
यहाँ खाली सिर्फ जघन्य और उत्कृष्ट की बात चली है ना, मध्यम बनाओ। अच्छा, अभी अभी नहीं, मतलब दीदी के पास नहीं है क्या अभी बना? मैं वैसे यहाँ बनाना तो मतलब रिम्पी जी मध्यम के भी आपके पास बने हुए? मध्यम के आंटी ट्रायंगल, यही ना आपका ट्रायंगल? हाँ ट्रायंगल बनाने की ना आंटी बहुत सिंपल विधि है वैसे, हाँ बहुत सिंपल। अगर इसमें देखेंगे ना तो इसमें देखिए कि जैसे पहले हम ट्रायंगल बनाते, जैसे मैंने इसमें भी बताया था, अगर आपको ट्रायंगल बनाना शुरू करना है तो ट्रायंगल इनके सबके सीक्वेंस है एक। जैसे कि आप देखिए ट्रायंगल में पहले एक लो, फिर उसे एक बढ़ता लो, दो, यानी कि 2 2 1, ठीक है, ये 3 से बन गया। फिर 3 2 1, तो ये 6 हम्म, से बन गया। 4 हाँ 3 2 1, तो 10 बन अच्छा, गया। 5 4 3 2 1, तो 15 आ गए। अब 6 5 4 3 2 1, तो ये 21 आ जाएंगे। 21, उसी तरह ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, तो 21 और 28 आ जाएगा। मिल इसी तरह आप बड़े से बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं, सेम इसी सीक्वेंस में। हो गया ना ठीक है। वंदना जी, क्लियर? हाँ हाँ आंटी, एकदम अच्छे से। बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत कृपा आपकी। हाँ सुनीता जी। आंटी यहाँ पर प्रश्न नंबर 7320 में बताया है ना, श्रेणी आयत, प्रतर आयत और घन आयत। हाँ इस श्रेणी बोलते हैं अभी बताया ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बोल के, हाँ उसी को बोलता है ना आंटी श्रेणी। हाँ, ये लंबी है। प्रतर, पेंसिल लंबी ऐसे भी रखा है, वर्टिकल रखा है तो भी लंबी श्रेणी है, ऐसे भी रखा है तो भी लंबी कहलाएगी ना। हाँ, और प्रतर आंटी क्या है फिर? प्रतर में लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए साथ में, इन्होंने बताया था ना अभी करके। ये एक पेंसिल मान लो कि 2 ब्लॉक में बनी है, तो 2 ब्लॉक और बगल में रख दो, तो भी आप यही बोलोगे ये लंबी चीज है। एक पेंसिल और रख दी मैंने यहाँ, आप क्या बोलोगे? 2 लंबी वस्तुएं रखी हुई है ना, हाँ 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 चौड़ाई भी आंटी। बढ़ गई वैसे। घन बोलते वापस उसकी वापिस इसके height, ऊपर, हाँ, मोटी अच्छा, रस्सी है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, मोटाई मोटाई। ओके आंटी। हाँ, करिए, परिमंडल कराइए। जी, परिमंडल संस्थान। प्रश्न 7324, बनते परिमंडल संस्थान कितने प्रकार का होता है? उत्तर, गौतम, परिमंडल संस्थान 2 प्रकार का होता है, घन परिमंडल और प्रतर परिमंडल। प्रश्न 7325, प्रतर परिमंडल संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी और कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? उत्तर, प्रतर परिमंडल संस्थान जघन्य 20 प्रदेशी और 20 कड़जुम्मा आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। बीच में एक 5 प्रदेशी प्रतर वृत्त रखा जा सकता है। परिमंडल के मध्य में वृत्त अवश्य ही होता है। प्रश्न 7326, परिमंडल के चित्र में चूड़ी के समान गोलाई क्यों नहीं दिखाई गई है? उत्तर, पुद्गल वी श्रेणी में गति नहीं करते हैं, इसलिए चक्रवाल के अनुसार गति करके स्थापित होते हैं। बड़ी वस्तु में गोलाई दिखती है। यह चित्र अति सूक्ष्म संस्थान का है, यानी सिर्फ 20 परमाणु पुद्गलों से स्वतः निर्मित है, इसीलिए चित्र में गोलाई दृष्टिगोचर नहीं है। प्रश्न संख्या 7404 देखें। प्रश्न 7327, घन परिमंडल संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी होता है? और 7403 है, 7404 लिखा है आंटी। 3, हाँ लिखा है ना, वो अर्धचक्र, ठीक है, पढ़ोगे तो लग जाएगा, लेसे 3 है। जी जी चक्रवाल की बात चल रही है ना, एक बार खोल लो, 7403 पढ़ दो। जी, 740। प्रश्न 7403, चक्रवाल किसे कहते हैं? पुद्गल जिस श्रेणी द्वारा गोल घूमकर उत्पन्न होते हैं उसे चक्रवाल कहते हैं। गोल घूमने का आकार परिमंडल की तरह समझना चाहिए, क्योंकि वी श्रेणी में
पुद्गल भी गति नहीं करते हैं। इस प्रकार की गति जीव में नहीं होती है। सिर्फ पुद्गल में ही होती है। पुद्गल घूम रहा है गोल और वैसे स्थापित हो रहा है। गोल घूम रहा है तो कैसे है, ये परिमंडल की तरह, और वैसे ही स्थापित हो जाता है। प्रश्न 7327, घन परिमंडल संस्थान जघन्य कितने प्रदेशी होता है और वह स्कंद कितने आकाश प्रदेशों पर रहता है? उत्तर, घन परिमंडल संस्थान जघन्य 40 प्रदेशी और 40 कड़जुम्मा आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। बीच में 2 5 प्रदेशी प्रतर वृत्त रखे जा सकते हैं। नोट, सभी प्रकार के परिमंडल संस्थान उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी और असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। यह सिर्फ कड़जुम्मा प्रदेश अवगाढ़ ही होता है। इसमें देखिए जो 7327 में अभी पढ़े ना, गन में 2 5 प्रदेशी प्रतर व्रत रखे जा सकते हैं। 7302 में बना हुआ है प्रतर व्रत 5 प्रदेशी वाला। सब खोल लीजिए, वो रेड वाला जो है, इसको उठाकर ऐसे का ऐसे बीच में 2 रख दो तो फिल हो जाएगा। हर परिमंडल में बीच में गैप रहेगा ऐसे। ये आंटी मैंने इस तरीके से बनाया है। हाँ, दिखाओ सबको। ये जैसे कि हमने वृत्त देखा था, वृत्त, तो वृत्त हमने देखा था कि मिनिमम 5 प्रदेशों से मिलकर वृत्त बनता है। अब परिमंडल जो हुआ वो चूड़ी का आकार, जिसमें कोई भी एक ऐसा सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाए और अगर उसके अंदर से छोटा सर्कल काट के निकाल दें तो वो चूड़ी का आकार हो जाता है। अब ये परिमंडल का संस्थान है, इसमें से यह वृत्त निकला हुआ है। ये वृत्त, पहले हमने एक बड़ा सर्कल बनाया, बड़े सर्कल के अंदर से एक छोटा सर्कल काट के बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा परिमंडल का संस्थान, यानी बीच में जो ये गैपिंग है ये खाली, चूड़ी में से कोई भी, तो ये मिनिमम है, इससे कम में परिमंडल नहीं बन सकता। अब लगेगा कि ये जो वृत्त है, अगर हम इसके आसपास एक एक आकाश प्रदेश को और रख दें, जैसे कि इसके ऊपर एक रखा, फिर यहाँ एक रखा, ऐसे जो जो खाली स्पेस है वहां एक रख दें और फिर बीच में से इसको निकाल दें, तो वो भी बैठ जाएगा। लेकिन वो किस लिए नहीं बैठेगा? क्योंकि देखिए, जब आप इसके एक आकाश प्रदेश यहाँ रखेंगे और एक आकाश प्रदेश यहाँ रखेंगे, तो पुद्गल जो है हमेशा श्रेणी टू श्रेणी में ही कनेक्ट होते हैं। अगर ये पुद्गल जो है कभी भी वी श्रेणी में कनेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप पुद्गल को ऐसे रखें, ये इस तरह, अगर आप ये खाली स्पेस भर दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ, और एक मिनट, जैसे कि इस तरह ये खाली स्पेसेस को भर दें और फिर आप सोचे कि भाई मैं बीच में से इस सर्कल को निकाल दूं, तो वो मेरा परिमंडल बन जाएगा। वो कम में आ रहा है, लेकिन वो किस लिए परिमंडल संस्थान नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि वी श्रेणी में जब ये एक प्रदेश ऐसे और एक ऐसे, ये वी श्रेणी में होते हैं, ये हमें देखने में ऐसा लगता है कि दे कैन बी कनेक्टेड, बट ये श्रेणी इतनी बारीक होती है कि ये कभी भी, ये बिखरे हुए पुद्गल कहलाते हैं, इनको मिलाकर एक संस्थान बनेगा ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल के यहाँ पर ऊपर हमें एक नहीं 3 पुद्गल रखने पड़ते हैं, फिर एक, फिर यहाँ पर 2, ताकि वो कनेक्ट हो। देखिए ये सर्कल है मेरा, अगर मैंने यहाँ पर एक रखा और यहाँ एक रखा, तो ये दोनों तो कनेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनके ऊपर भी एक एक रखना पड़ेगा, ताकि ये आपस में जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ श्रेणी में जुड़ेंगे। चाहे श्रेणी ऐसे जाए, चाहे हॉरिजॉन्टल जाए, चाहे वर्टिकल जाए, इनको आपस में जुड़ने के लिए दूसरा प्रदेश जरूर चाहिए। वी श्रेणी में कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर भी ये जो सर्कल था, ये कनेक्टेड किस लिए है? अगर ये बीच का 3rd नंबर वाला अगर मैं निकाल दूं, तो ये बिखरे हुए पुद्गल हो जाएंगे, ये कोई संस्थान नहीं रहेगा, क्योंकि ये वी दिशा में आएंगे। ये देख रहे हैं ना आप, ये वी दिशा है, वी दिशा में कोई कनेक्शन नहीं होगा ये बीच का निकालने से। ये चारों जुड़े किस वजह से हुए हैं? सिर्फ इस सेंटर वाले पीस की वजह से।
उसी तरह जब एक सेंटर पीस पर आप ग्राफ लेकर अगर एक सेंटर पीस के ऊपर नीचे यहाँ स्पेस में सारा इसको स्पेस भर दो, फिर उसको कनेक्ट करने के लिए अगर आप करेंगे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आंटी मेरी तरफ से तो स्पीकर ऑन है, अब आ अब आ रही रही है। है। ये इस तरह से मिनिमम 20 प्रदेशों में परिमंडल बनेगा। ये मिनिमम है, सबसे छोटा है। देखो हमको कोई भी चीज जो है वो अनंत प्रदेशों से जब तक नहीं बनती हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें लगता है कि बिल्कुल एक सिंगल डॉट तो 20 तो बहुत छोटा, सबसे छोटा, यानी कि उससे छोटा परिमंडल बनेगा ही नहीं। और ये जो अभी इसमें से बताया प्रश्न नंबर 7325 में कि बीच में से एक परिमंडल संस्थान जघन्य 20 प्रदेशी और 20 की राशि कड़जुम्मा होती है, तो इसीलिए कड़जुम्मा आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। यानी कि जो एक भी कोई भी परिमंडल बनेगा जघन्य 20 प्रदेशों से मिलकर बनेगा, और जघन्य भी उसको 20 आकाश प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। ये और बीच में से एक 5 प्रदेशी वृत्त रखा जा सकता है, ये इस तरह, ये 5 प्रदेशों का है, ये वृत्त इसमें रखा हुआ हो तो ये बड़ा वृत्त हो जाएगा, ये बड़ा सर्कल हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लिया तो ये बीच में से खाली हो गया, तो ये परिमंडल हो गया। इस तरह ये हुआ आपका प्रतर। प्रतर यानी कि 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। अब हमें बनाना है इसको घन, तो जैसा एक ये बनाया है ऐसा इसके ऊपर अगर मैं एक और रख दूं तो वो 20 + 20 यानी कि वो बन जाएगा 40 का परिमंडल बन जाएगा। ये हमेशा कटजुम्मा राशि में होते हैं, ये कभी भी दूसरी राशि में नहीं होते हैं। तेयोगा में नहीं बन सकता, दावर जुम्मा में और कलियोगा में नहीं बनता, क्योंकि ये इसी तरह बड़ा बड़ा होता जाएगा। अगर आप इसके आसपास रखकर इससे और बड़ा सर्कल बना लें और उसमें से दूसरा बड़ा सर्कल निकाल दें तो भी जो भी इसकी राशि आएगी वो हमेशा कटजुम्मा ही आएगी। हो गया आंटी? थैंक यू रिम्पी दी, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। दिल खुश हो आपका गया। बहुत बहुत थैंक यू। एकदम हाँ, फर्स्ट टाइम टॉपिक था बट बहुत इजी लग रहा है, रीडिंग से हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और बहुत और अच्छी आप दीदी आप उसको ग्राफ पर बनाकर देखोगे ना, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने इस तरह ग्राफ पर बना के देखा था। ये देखिए आप ग्राफ पर बनाते हैं ना, तो ग्राफ पे आपको पता चलेगा कि 5 प्रदेशों से लेके वृत्त कैसे बनेगा। पहले 5 से बनाइए, इसकी आप सीक्वेंस देखिए, इसकी सीक्वेंस है 1 3 1। तो अब इससे बड़ा अगर आप सर्कल बनाएंगे ना तो उसकी सीक्वेंस बनेगी 1 3 5 3 1। उससे बड़ा सर्कल बनाएंगे तो सीक्वेंस बनेगी 1 3 5 7 5 3 1। ये इस तरह से आप इस तरह से ग्राफ पर बड़े से बड़ा सर्कल आप बनाकर देख सकते हैं। और जब आपका बड़ा सर्कल बन जाए, ये देखिए जो मैं ये वाला सर्कल था इसमें से अब अगर मैं ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है, ये 5 का जो बनेगा ना, अगर मैं ये निकाल दूं तो बाकी के जो सारे उद्गल यहाँ पर बचेंगे वो खिन जाएंगे, मतलब वो बिखर जाएंगे, उनका हाँ आपस में जुड़ाव नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे कम से कम ये बनाना पड़ता है। ये बना मेरा 25 से, ये सर्कल बना 25 से, और 25 में से ये सेंटर वाला पार्ट हमने निकाल दिया, हाँ तो हमारा 20 का परिमंडल आ गया। आप इस तरह ग्राफ पर कोशिश करेंगे ना तो आपको पूरा इससे बड़ा बनाएंगे तो उसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, जैसे इसकी सीक्वेंस बनी 1 3 5 7 5 3। 7 9 फिर 7 5। बस बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह बड़े से बड़ा बनता चला जाएगा। और आप उसमें से अगर बीच का जो है सर्कल निकाल देंगे तो आपका परिमंडल बन जाएगा, नहीं निकालेंगे तो वो आपका बड़े से बड़ा वृत्त बनता चला जाएगा। ये तो हमारा हुआ ओज नंबर में। अब हमें करना है युग्म, ठीक है? तो युग्म का जो हमारा परिमंडल आएगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्कल भी 2 तरह के बने हैं। एक हमारा सर्कल ऐसा बना है जिसमें चारों कॉर्नर्स में 1 1 होते हैं। दूसरा हमारा सर्कल ऐसा बनता है जिसमें चारों कॉर्नर्स में 2 2 होते हैं। ये देखिए ये वाले पिक्चर में चारों के 703 क्वेश्चन नंबर है। हाँ
चारों कॉर्नर्स में आपके 2-2 प्रदेश हैं, सेंटर में 4 रहेंगे और चारों डायरेक्शन में आपके 2-2 प्रदेश रहेंगे। ये आपको ध्यान हो तो ये बना था हमारा 12 से, नहीं 12 से 4, हाँ 12 से ही बना था। ठीक है 12 से बनाना अभी। और इसका सीक्वेंस क्या रहता है 2 4 4 2, यानी कि अब नेक्स्ट बनाएंगे तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, देखिए इसका क्या है 2 4 4 6 6 2 4 6 6 4 2। अच्छा तो बीच वाले वो डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ बीच वाला डबल होगा क्योंकि आपको चारों कॉर्नर्स में ना 2 2 चाहिए। तो इससे बड़ा बनाएंगे तो रहेगा 2 4 6 6 4 2, उससे बड़ा बनाएंगे तो रहेगा 2 4 6 8 8 6 4 2। 6 4 2। हाँ ऐसे आप बड़े से बड़ा सर्कल बनाते जाएं और उसके अंदर से क्या है मम्मी, बेटा कमरे में होगी, किसके कमरे में, मेरे कमरे में नहीं है बेटा, मैं एक बार क्लास करूं। और इसके अंदर से जैसे आप इससे बड़ा सर्कल बनाते जाएं और बड़ा सर्कल बनने के बाद हाँ अगर आप अंदर से छोटे वाला सर्कल को निकाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ करा, ये वाला कर सकते हैं या ये वाला, दोनों ही बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो आगम बत्तीसी में जो जोधपुर की प्रकाशित है उसमें ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। ये वाले डायग्राम से भी बना सकते हैं और ये वाला भी, दोनों में ही आप देखेंगे इसमें हमारे चारों कॉर्नर्स 2 2 के हैं। जो बुक में दिया हुआ था, बुक में इधर इधर चारों कॉर्नर्स 4 4 के दिए हुए थे और बीच में से जो सर्कल निकाला हुआ है वो सेम ही है, यानी कि इधर भी बीच में से जो सर्कल निकाला हुआ है वो 2 4 4 2 का निकाला हुआ है, इसमें भी 2 4 4 2 का निकाला हुआ है। अब अगर इससे बड़ा बनाएंगे तो इससे बड़ा वाला सर्कल भी निकल सकता है अंदर से। बिल्कुल हाँ, आप बीच में से छोटा सर्कल निकालो तो बड़ा एक चीज सर्कल। मुझे प्रतर और श्रेणी में बहुत डाउट होता है। परमाणु की एक लाइन होती है वो प्रतर, और जी। फिर श्रेणी। देखिए श्रेणी क्या होती है, सिंगल डायमेंशन। आपके पास 3 डायमेंशन होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, यानी कि हाँ। मोटाई जिसे कहते हैं। अगर आप एक सिंगल लाइन की श्रेणी है, सिंगल लाइन यानी कि ये ऐसे लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल बट सिंगल। अब आपको इसमें तो हाइट दिखाई दे रही है, आप कहोगे कि इसकी तो हाइट भी है, लेकिन जो श्रेणी होती है, श्रेणी क्या होती है, एक एक आकाश प्रदेश, एक एक आकाश प्रदेश यानी कि जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं है, मतलब एक सिंगल लाइन, बिल्कुल सिंगल। वो धागे की तरह बोला है इसमें हाँ जैसे। बिल्कुल। हाँ नहीं, और फिर प्रतर किसको बोलते हैं? हाँ जी, प्रतर। प्रतर 2 डायमेंशन, जब अच्छा। आपकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है वो हो गया प्रतर। लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन आ गई तो प्रतर। और घर 3 3D हो जाएगा, हाइट भी आ अगर जाएगी। आपकी 3 डायमेंशन आ गई, यहाँ पे आप देखिए इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ये मेरा प्रतर है। जैसे मैं अगर कोई डायग्राम कुछ भी मैं पेपर पर बनाती हूँ, दैट इज गोज 2D फिगर जिसको बोलते हैं, 2D में या 2D का मतलब ही 2 डायमेंशनल, हाँ यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन आपको दी हुई है। 3D फिगर का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, यानी कि आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, आपको 3 चीजें दे दी। यहाँ पर 2 डायमेंशन है लेकिन इसकी हाइट नहीं है कुछ भी, एक और रखा तो अब इसकी हाइट भी है, तो ये थैंक यू सो मच आंटी। डाउट्स है लेकिन क्लास का टाइम हो गया है। लिख लो, फिर बाद में ले लेंगे, मंडे को ले जी जी आंटी, थैंक यू, बहुत कृपा। रिम्पी जी, ये जो जी। आकाश प्रदेशों की श्रेणी वाला भी है 7365, और ये भी अगर आप ऐसे इस पे कट करके बता सकें। 73 देखिए 7365 74 7365